राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कुल देवता स्थापन संबंधी चर्चा हम कई वीडियो में कर चुके हैं, विशेष तथ्यों को समझ चुके हैं और अब हम कुल देवता स्थापन की विधि, पूजा प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है, नित्य कर्म पहले करें या पिंडी निर्माण पहले करें। नियमतः नित्य कर्म ही पहले कर्तव्य है, किंतु पिंडी निर्माण भी पहले कर सकते हैं। स्नान करके जो प्रतिदिन नित्य कर्म करते हैं उनके लिए तो पहले करना ही है। जो प्रतिदिन नहीं करते हैं, कर्म के कारण ही पूजा पाठ के दिनों में संक्षिप्त हो, लघु हो, वैकल्पिक हो मान लिया जाए या कुछ भी कर लेते हैं, जैसे पंच देवता विष्णु की पूजा, तो पिंडी निर्माण के पश्चात भी कर सकते हैं। वो पिंड अर्थात वो पिंड का जो निर्माण करना है कुल देवता के लिए, वो पिंडी पहले भी बना सकते हैं और फिर साफ सफाई करके पंच देवता विष्णु पूजा करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। इसके पश्चात अब पिंडी निर्माण की बात आती है। इसमें सबसे पहली बात है कि स्थान पर क्या क्या दें। जहाँ पर निर्माण करना है वहाँ पर तो वेदी निर्माण होना चाहिए। और पुराने घरों में देखते होंगे, अब तो नए घरों में पक्की होती है, मिट्टी की ही ऊंची वेदी बनाई जाती थी, मिट्टी की वेदी, और उस पर पिंडी बनाया जाता था। तो मूल में वेदी होनी चाहिए। पक्की जगह है तो भी प्रयास करना चाहिए कि यदि भूमि मिले तो मिले। नीचे में कलश दे सकते हैं, कलश में जल भरकर सुपारी, द्रव्य, स्वर्णादि, रत्न इत्यादि गंध पुष्प मूल में दे सकते हैं। यदि गड्ढा ना हो सके उसके लिए तो गड्ढा चाहिए, तो प्लेट, ताम्र प्लेट में कलश भी देना हो तो ताम्र कलश, प्लेट देना हो तो ताम्र का प्लेट, अर्थात पक्की यदि हो, पक्की ज़्यादा गहरा नहीं हो पाएगा, पक्की को थोड़ा सा ही तोड़ फोड़ कर सकेंगे तो उसमें प्लेट देना होगा। अब आगे मिट्टी, पिंडी निर्माण की मिट्टी। जिनके पास पहले के कुल देवता वाली पिंडी की मिट्टी हो, उनके पास तो है ही, संरक्षित यदि हो तो हो। इसके अतिरिक्त सप्तमृत्तिका की बात आती है, किंतु सप्तमृत्तिका संभव नहीं है। सप्तमृत्तिका संभव नहीं है तो बाजारों में बिकने वाली सप्तमृत्तिका का प्रयोग न करें। गंगा की मिट्टी, जिसको गंगौट कहा जाता है, गंगा की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। गंगा की मिट्टी का ही प्रयोग करके पिंडी निर्माण करें। उसमें क्या क्या मिलाएं? उसमें भी पंचरत्न मिला सकते हैं, किंतु पंचरत्न ये बाजार में जो मिलता है 20, 25, 50 रुपये में पुरिया, ये पंचरत्न नहीं है। छोटा सा छोटा हो, स्वर्ण मात्र ही हो, छोटा सा छोटा सोना, ये दे सकते हैं। तो मिट्टी में पंचरत्न मिला सकते हैं, अथवा उस ताम्र प्लेट में या कलश में जो भी दिया गया है उस कलश में स्वर्ण दे सकते हैं।
स्थान की शुद्धि, मिट्टी को गूंथने के बाद, मिट्टी को गूंथकर वर्तुलाकार का गोल बनाकर रख ले। उस स्थान को पंचगव्य से शुद्ध करें। इस विषय को भूल जाए, इसको भूला जाता है, भूल जाते हैं जो भी कराने वाले हैं। कुल देवता स्थापन के समय पंचगव्य प्रयोग ध्यान से उतर जाता है। पंचगव्य का प्रयोग वहाँ होना चाहिए, आवश्यक होता है। और पंचगव्य का प्रयोग यदि वहाँ होना है तो प्राशन भी। अब प्राशन, ये व्यक्ति की बात आती है तो व्यक्ति के संबंध में जो कुल देवता का स्थापन करने वाला है उसके लिए एक और विशेष नियम है, वो पूर्व दिन का ही है। जो कुल देवता का स्थापन करने वाले हैं उनको पूर्व दिन एक भुक्त ही करना चाहिए, एक बार ही भोजन करनी चाहिए। वो जिसको अमानिया कहते हैं, वो पहले दिन का नियम, पहले दिन ही नियम में आ जाएंगे, नियम ग्रहण कर लेंगे। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, तो व्रत संबंधी नियमों का पूर्व दिन वाले पालन वहाँ पर पूर्व दिन ही करना है। अगले दिन कुल देवता की स्थापना होनी है, ये पूर्व दिन का नियम था। एक भुक्त इसमें विशेष नियम था, गंगा स्नान आदि करना हो तो गंगा स्नान आदि भी पूर्व दिन ही कर लेंगे। गंगा जल, मिट्टी इत्यादि जो लाना है पूर्व दिन ही ले आएंगे। और स्थापन से पूर्व नित्य कर्म करके पिंडी का वो वर्तुलाकार बनाकर मिट्टी को जिस प्रकार से गूंथना है, पंचगव्य से भूमि को, वेदी को, जो वेदी है जहाँ पर स्थापन हो, कुल देवता का स्थापन करना है, प्रोक्षण करेंगे। और पंचगव्य जब निर्मित होगा तो उसका प्राशन भी करेंगे। ये बात हो गई। अब आगे की बात आती है कि कलश पूजन तो होगा ही होगा। कलश पूजन, कलश स्थापन पूजन होगा ही होगा। इसके पश्चात और भी पूजा करनी हो, परंपरा अनुसार बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आवश्यकता नहीं है कि ढेरों देवताओं की पूजा करें, क्योंकि हवन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यदि हवन करना हो तो नवग्रह, 10 दिक्पाल आदि की भी पूजा होगी, करेंगे। हवन करना है तो विधि पूर्वक करना होगा, नहीं तो हवन की आवश्यकता नहीं। हवन नहीं भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। हवन नहीं करते हैं तो नवग्रह, 10 दिक्पाल इत्यादि के पूजन की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब उस स्थान पर जहाँ पर स्थापन करना है, उस वर्तुलाकार पिंड को जो मिट्टी का बनाया गया स्थापित करना है और सही प्रकार से बना देना है जिससे वो स्थापित हो जाए। उसके ऊपर चौरठ, सिंदूर इत्यादि जैसे करना है कर देंगे। प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजा करके, किस नाम से, अब इस नाम के संबंध में भी आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे कि अपने कुल देवता का नाम नहीं जानते तो ऐसे 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 वैसे वैसे ना जाने क्या क्या अनाप शनाप। कुल देवता का नाम आप अपने भाई गोतिया जिसको कहते हैं उनसे पता करेंगे, आपके कुल देवता का क्या नाम है। इसके लिए आप कोई ऐसा कुछ नहीं, आपका घर जहाँ है, आपके गोतिया जहाँ है, उनमें से कोई ना कोई कुल देवता का नाम जानता होगा कि आपके कुल देवता का क्या नाम है। उनसे पूछे, उनसे नाम ज्ञात करके और उसी नाम से स्थापन करें। अब यहाँ नाम संबंधी चर्चा भी पहले कर चुका हूँ कि कुल देवता का तात्पर्य प्रेत पितर नहीं होता है। ये चर्चा पीछे कई 2 वीडियो में लगभग कर चुका हूँ
कि कुल देवता स्थापन करते हैं, तो कुल देवता स्थापन का तात्पर्य होता है कुल देवता का स्थापन, प्रेत का पितर का स्थापन वह नहीं है। हो सकता है आपको कुछ पितरों का नाम बता दिया जाए, कुछ प्रेत का भी नाम बता दिया जाए कि ये भी है ये भी है, मतलब आपके जो पूर्वज थे वो उनका स्थापन नहीं होता है, जिसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पूर्वज जो होते हैं वो नांदी श्राद्ध उनके लिए किया जाता है। नांदी श्राद्ध के समय कुल देवता के पास ही जब नांदी श्राद्ध करेंगे तो वहां पर उस समय उन पूर्वजों का नांदी श्राद्ध किया जाएगा। कुल देवता स्थापन में पितरों का स्थापन नहीं होता है। कुल देवता का नाम याद करना है और उसी नाम से स्थापन किया जाएगा, लेकिन प्रेतों पितरों को छोड़कर। ऐसा नहीं कि प्रेतों और पितरों का स्थापन किया जाएगा। यदि कोई प्रेत है, प्रेत योनि में भटक रहा है, कोई भी पूर्वज हो सकता है, तो उसके प्रेतत्व निवृत्ति का प्रयास करना होगा। उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, गया श्राद्ध कर सकते हैं। यदि श्राद्ध नहीं हुई हो, सपिंडीकरण भी शेष हो, तो सपिंडीकरण भी कर सकते हैं। सप्ताह भागवत कर सकते हैं, रामायण नवाह कर सकते हैं। उसको यदि कोई प्रेत अटका हुआ है तो उसके मुक्ति का प्रयास करना है, प्रेतत्व निवृत्ति का प्रयास करना है, ना कि उसको उसकी पूजा करनी है उसको पिंडी से। यदि प्रेत को वहां रखेंगे कुल देवता के पास तो कुल देवता ही वहां से विदा हो जाएंगे। इसको समझ लीजिए। प्रतिमा इत्यादि में भी नियम है कि दोष हो जाने पर, अनेकानेक प्रकार के दोष होते हैं, तो देवता त्याग कर देते हैं, देवता विदा हो जाते हैं और प्रेतों का वास हो जाता है। प्रतिमा में भी कुल देवता के विषय में भी यह नियम प्रभावी होगा। यदि वहां पर प्रेत को स्थापित कर देंगे तो देवता वहां नहीं रहेंगे, देवता ही वहां से विदा हो जाएंगे। इसलिए प्रेत का स्थापन नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ये प्रेत पूजकों का बनाया गया विधान है, किया गया घुसपैठ है। इसको घुसपैठ कहा जाएगा कि कुल देवता के पास प्रेतों पितरों का करने लगते हैं। नाम पूछना है अपने भाई भुतिया इत्यादि जो अपने गोत्रज हैं उन लोगों से ज्ञात करना है, अपने गांव से पता करना है। मान लीजिए बाहर में आप दिल्ली बनारस कलकत्ता कहीं और अन्य शहरों में जाकर बना रहे हैं, घर बनाए हैं, वहीं पर रहना है, वास करना है, वहीं पर कुल देवता का स्थापन कर रहे हैं, तो अपने गांव से पता करना होगा आपको कि आपके कुल देवता कौन है। ये अनेक वीडियो में जो अनाप शनाप बके जाते हैं उस पर ध्यान नहीं देना। वो सब कोई भी विश्वसनीय नहीं है, किसी ने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। ये सब अनाप शनाप जो बकने वाले हैं इनके वक्तव्य शास्त्र सम्मत नहीं होते हैं। ये लोग भी प्रेत पूजा की हैं। हो सकता है प्रेत वाली कोई सिद्धि हो, ये संभव है, तो प्रेत पूजक ही होंगे। शास्त्र सम्मत नहीं विधान बताएंगे, शास्त्र की विधि नहीं बताते हैं। इन लोगों के अनाप शनाप वक्तव्यों से बचकर रहना होगा कि ऐसे देखो, सपने में आएंगे, इधर आएंगे, उधर आएंगे, इस सब से बच के रहना है। ये सब अपने गांव से पता करना है। गांव वाले बताएंगे, बूढ़े लोग बताएंगे, कोई न कोई बता देगा। उनका स्थापन करना है, उनकी पूजा करनी है। पूजा के उपरांत ऊपर में वहाँ पर आम का ये चौरठ, चावल का जो चूर्ण पीसकर बनाया जाता है, चौरठ, सिंदूर इत्यादि से देवता संख्यक स्वास्तिक हो या जितनी बार लगाना हो, जैसे करते हैं वो पता कर लेंगे। जो जहाँ जैसे करता है पिंडी पर बना देंगे। स्वास्तिक भी बना सकते हैं और देवता के संख्या के अनुसार सिंदूर करने का भी विधान होता है कि 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार, सबका अलग अलग होता है। ये अपना पता करके उस संख्या के अनुसार उस पर
लगा देंगे। ऊपर में आंचल, चांदनी समझिए, चांदनी के लिए ऊपर में कपड़े का आंचल दिया जाता है। चंवर भी दिया, चंवर का प्रतीक रहता है, वो कुछ फुदना उदना टाइप लगाकर गिराया हुआ रहता है, जो खूंटी टांग कर बांधते हैं। वो सिरा के कुलदेवता के पिंडी के ठीक ऊपर हो, ऐसा ध्यान रखना है। बड़ी सी कांटी या लकड़ी, कांटी का प्रयोग नहीं करें तो अधिक अच्छा, यदि लकड़ी का की खूंटी बना दें और उसमें टांगे तो अच्छा, उसमें उसको बांधना टांगना होता है। हवन की बात आती है तो हवन करना चाहे विधि पूर्वक करना हो, कर सकते हैं तो हवन करें। कुलदेवता के लिए ही होम होगा, अष्टोत्तर शत आहुति दे सकते हैं। पायस निर्माण करना हो तो पायस चरु निर्माण करके आहुति दे सकते हैं। अब चरु की बात जब आई तो चरु से जो होम होता है, पायस का होम, वो उसी अग्नि पर बनी होनी चाहिए। वो उसकी जो पाक क्रिया है वो भोजन वाले चूल्हे पर नहीं बने। भोजन वाले चूल्हे पर जो खीर बनाया गया है उससे हवन नहीं होगा। हवन जो अग्नि स्थापन करेंगे विधि पूर्वक, उसी अग्नि पर चरु निर्माण करना होगा और उसी चरु से होम होगा। यदि पायस होम करना हो तो घी की आहुति भी दे सकते हैं, साकल की आहुति भी दे सकते हैं, जो देना हो वो दे सकते हैं। कुल देवता स्थापन करने के बाद उनकी पूजा बाधित नहीं होनी चाहिए। अशौचादि की जो व्यवस्था है वो अलग है, अशौच होने पर पूजा रुकना ये अलग व्यवस्था है, लेकिन सामान्य स्थिति में उनकी पूजा रुकनी नहीं चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो घर बना लिए, कुल देवता का स्थापन कर दिया, उस घर में रहना ही नहीं है, कुल देवता को स्थापित करके छोड़ दिए, नहीं। कुल देवता का स्थापन उसी घर में करना है जिस घर में वास करेंगे, जिसमें रहेंगे, जिस घर में रहना है उसी घर में कुल देवता को भी स्थापित करेंगे, ताकि पूजा कभी बाधित ना हो। निरंतर पूजा, प्रतिदिन पूजा उनकी होती रहे, यह आवश्यक है। सायंकाल में संध्या आरती, दीप देना, सायंकाल में दीप देना आवश्यक है। ये प्रतिदिन का नियम है, होना ही चाहिए। इसमें अवरोध नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा। किसी भी देवता को जब हम स्थापित करते हैं, जहाँ कहीं भी किया गया हो, उनकी पूजा अबाध रूप से करनी होती है। ऐसा नहीं कि जब मन हुआ कर दिए, जब मन हुआ छोड़ दिए, घर में 10 दिन ताला लगाकर कहीं घूमने चले गए, टूर पर चले गए, नहीं। कोई ना कोई सदस्य पूजा करने के लिए घर में रहना चाहिए और संयुक्त परिवार की यहाँ पर आपको आवश्यकता समझ में आएगी। परिवार से टूट गए, एकल परिवार बन गए, अब यह उसमें 2 प्राणी हैं पूजा करने वाले, कुल देवता की पूजा करने वाले, पति और पत्नी मात्र 2 हैं। बच्चे का तो जब विवाह होगा, जब कुल देवता का अधिकार प्राप्त करेगा, छुएगा, तब करेगा ना। अब आप दोनों प्राणी को कहीं भी जाना है तो कुल देवता की पूजा बाधित होगी। एकल परिवार का दोष देखिए, समझिए। घर में ताला मार लगाकर कहीं जाएंगे तो क्या होगा? पूजा बाधित हो जाएगी। किंतु यदि संयुक्त परिवार रहता है तो उसमें से कोई चला भी जाए जो मुख्य रूप से पूजा करता हो, तो भी घर में दूसरे लोग और होते हैं, घर में ताला नहीं लगता है और पूजा बाधित नहीं होती है, पूजा होती रहती है। और पूजा स्थापित देवताओं की होती रहनी चाहिए, कभी भी उसमें बाधा नहीं आनी, अवरोध नहीं होना चाहिए कि छोड़ दिए। उसका बस एक ही वो जो है अशौच, घर के कुल देवता के लिए। मंदिर में ये भी नहीं है, मंदिर में फिर भी होगा,
ठाकुरबाड़ी हो अथवा कोई भी मंदिर हो, तो वहाँ पर जिसको अशौच है, जो पूजा करने वाला है उसको अशौच हो भी गया है, तो दूसरा लोग वहाँ पर पूजा करेगा, दूसरे को वहाँ पर तब तक के लिए कहा जाएगा कि पूजा करो। ये ऐसा ही होता है, पूजा वहाँ पर बाधित नहीं होती है। घर की पूजा, कुल देवता की पूजा में बाधा एक ही अवसर पर है, जब अशौच हो जाए। अशौच ना हो तो पूजा किसी भी स्थिति में रुकनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा। और इसके लिए ये आवश्यक है कि आपके घर में जब पूजा करने वाले अनेक सदस्य हों, ऐसा ना हो कि घर छोड़कर यदि कहीं जाना है किसी के यहाँ टूर पर या कहीं भी, तो ताला लगाकर जाना पड़े, घर में कोई पूजा करने वाला भी ना हो, कोई ना कोई घर में हो और पूजा निरंतर कर, पूजा कभी ना रुके, ऐसा ध्यान रखें और ऐसी व्यवस्था करके ही कुल देवता को स्थापित करें। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो जहाँ पर कुल देवता की पूजा हो रही है, कहीं ना कहीं आपके कुल देवता की पूजा गांव में भी होती ही होगी। आप भले शहर गए होंगे, शहर चले गए होंगे, एकल परिवार बन गए होंगे, लेकिन गांव में आपके और भी गोतिया नैया जिसको कहते हैं, भाई गोतिया, वो लोग होंगे, वो लोग कुल देवता की पूजा करते होंगे, वहीं पर अपना अंशदान देते रहें और उदासी पूजा जो होती है मान लिया गया वो करते रहें। जब सक्षम हो जाए कि हम अब निरंतर हम पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन के लिए सब परिवार कहीं चले जाएंगे और पूजा रुक जाएगी, तब यदि ऐसा ना हो तब कर सकते हैं, तब करें। पूजा में अवरोध ना होने दें, यह नियम आवश्यक है। कुल देवता स्थापन संबंधी नियमों की चर्चा लगभग लगता है हो गई है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।